वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये वेव फ्रंट क्या होता है इसे ज़रा ध्यान से समझिए। इट इज़ ए कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। जैसे ये देखिए, ये सोर्स है और पॉइंट सोर्स है, इसमें वाइब्रेशन हुआ और ये स्फेरिकल शेप के चारों तरफ वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए पानी बिल्कुल स्थिर है, वहाँ पर आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस हुए और गोल गोल वर्ल्ड फुल पैटर्न्स बनते चले गए। ठीक है ना, पानी के अंदर, पानी के सरफेस के ऊपर, तो वही वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये कह रहा है कि इट इज़ ए कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये सब सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। चाहे ये वेव फ्रंट पर भी जितने भी पॉइंट्स, ये पूरा स्फेरिकल सरफेस जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? पॉइंट से बना हुआ है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो वेव फ्रंट्स है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रे ऑफ लाइट के। रे ऑफ लाइट कहने का मतलब एनर्जी से है। मतलब ये जो रे ऑफ लाइट आप देख रहे हैं, एरोज स्ट्रेट लाइन में जो जा रही है, ये परपेंडिकुलर एरोज हैं। ठीक है, जो कि इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं? 3 तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कहने का क्या मतलब है कि वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स। यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, तो अब ये चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ये बिल्कुल फुटबॉल का जो सरफेस है, समझ रहे पा रहे हैं आप, स्फीयर का जो सरफेस है वो है ये। अब 2 डायमेंशनल है तो यहाँ पर तो सर्किल में ही दिखाएंगे ना, लेकिन ये पूरा ही एक स्फीयर है। स्फेरिकल सरफेस 1, स्फेरिकल सरफेस 2, स्फेरिकल सरफेस 3। तो इस तरह से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज ए लीनियर इन शेप। अब देखिए, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? लीनियर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट्स, देन वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ये जो फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं, एक लीनियर शेप का सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर सिलेंडर के फॉर्म में वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, इसलिए ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स है। ये पेन क्या है? एक सिलेंडर है। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से जो वेव फ्रंट बनेंगे वो सिलेंडर के फॉर्म में बनेंगे। ये देखिए, सिलेंडर के फॉर्म में बन रहे हैं, है कि नहीं? और रे ऑफ लाइट यहाँ पर ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वेव फ्रंट के। थर्ड पॉइंट है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कहने का क्या मतलब है? प्लेन वेव फ्रंट इज ए लिमिटेड और ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज स्फीयर और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कोई भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लार्ज स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसका एक स्मॉल पार्ट को ही हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी काफ़ी दूर से आ रही है, इन्फिनिट डिस्टेंस से अर्थ पे आ रही है, ऐसा समझ लेते हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो वहाँ पर जो एक वेव फ्रंट्स हम लोग बना रहे हैं, वेव प्लेन, यही प्लेन वेव फ्रंट्स है। मतलब ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स है और ये रे ऑफ लाइट है, ये एरो, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर सरफेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लेन वेव फ्रंट्स बना रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, द फॉलोइंग डायग्राम्स आर शोज द वेव फ्रंट्स कॉरस्पॉन्डेंस टू। अब हम लोग प्लेन बीम ऑफ लाइट के बारे में देख रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर ये प्लेन वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट्स मतलब ये सरफेस जैसा ही है, इस तरह का देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है रे ऑफ लाइट के। ठीक है ना, यहाँ पर ये वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। अच्छा, एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मतलब मान लीजिए यदि रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही हो, एक ही पॉइंट पर आके मीट हो रही हो, तो वहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। ठीक है, एक डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी हम लोग देख लेंगे साथ के साथ। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, सभी डायरेक्शन में ये फैल रही है, तो यहाँ भी जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, स्फीयर के फॉर्म में बनेंगे। फुटबॉल का जो सरफेस होता है उस तरह का वेव फ्रंट्स है ये। ठीक है ना, मतलब स्फीयर का जो सरफेस होता है। अब देखिए, हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कह रहे थे? हाइजेंस साहब ने एक रूल दिए हैं, वो क्या रूल है ये हम लोग अभी समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट,
हाइजन साहब ने ये बताया था, इन्होंने लाइट के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किए हैं, साइंटिस्ट थे हाइजन, नाम के ऊपर ओनर रिस्पेक्ट देने के लिए हाइजन्स प्रिंसिपल बनाया गया, ठीक है ना। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। मान लीजिए ये ए बी एक वेव फ्रंट है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है स्मॉल ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स जो इस वेव फ्रंट का है वो सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स है। कहने का मतलब यहाँ से यदि हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करें तो ये ए डैश जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का पॉइंट बना। अब सबको यदि हम लोग ऐड कर दें, ठीक है ना, तो हमें कुछ समय के बाद एक सेकेंडरी वेवलेट्स मिल जाएगा। यही कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट्स एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विच एडेड अप टू गिव ए वेव फ्रंट्स एट एनी लेटर टाइम, ठीक है। दूसरा रूल उन्होंने क्या बताया था कि सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये सभी डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रहे हैं, फैल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के हिसाब से, ठीक है, इन द गिवन मीडियम। द न्यू वेव फ्रंट्स एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, ठीक है। ये जो न्यू वेव फ्रंट्स बन रहे हैं कुछ समय के बाद, ये हमेशा फॉरवर्ड ही रहेंगे, मतलब आगे की तरफ को ही बढ़ेंगे, पीछे की तरफ को नहीं मुड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एरोज देख रहे हैं आप, हमेशा आगे की तरफ को बना रहे हैं, पीछे की तरफ को तो नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि वेव जो है वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हमेशा आगे की तरफ ही तो प्रोपागेट होगी, आगे की तरफ को मूव करेगी है, ठीक है ना। एनर्जी कभी पीछे के डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी। लाइट है, लाइट का सोर्स हमेशा आगे की तरफ को बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि ये फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं। तो ये इसके डायग्राम्स हैं और ये वीडियो हाइजन प्रिंसिपल के ये 2 रूल्स हैं, इसे आप लोग याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।